मेरे साथ हैं नवलगढ़ की थाना अधिकारी सीआई महावीर सिंह जी राठौड़। और नवलगढ़ इसमें अभी चाहे डीजीपी आए हो, चाहे कलेक्टर आए हो, चाहे कोई भी आए हो, सभी ने कहा कि नवलगढ़ एकदम सुरक्षित हाथों में है, बड़ा तरीके से काम हो रहा है। सर, एक तो आपका राज समाचार में स्वागत है। धन्यवाद सर, सारी पढ़ाई कर रहे हैं, नवलगढ़ एकदम फिट है, क्यों, आप कैसे? सब लोगों का साथ है। क्या होता है कि आदमी की इच्छा शक्ति हो काम करने की और प्लानिंग प्रॉपर हो और सभी लोगों से राय लेकर के, और अगर आप इम्प्लीमेशन करते हैं तो उनके रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही आते हैं। तो नवलगढ़ में आपको पहले से ही पता है कि अपन ने हर चीज़ के अंदर लोगों से लिंक्ड होकर के, और उन लोगों को पहले चीज़ की गंभीरता, कोरोना वायरस की गंभीरता को इस प्रॉपर वे से हम लोगों ने डोर टू डोर समझाया कि लोगों के दिमाग में क्लिक किया कि हाँ, समथिंग इज़ रॉन्ग, और हमें इस चीज़ से बचने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी, जो सरकार जो बता रही है, इन चीज़ों को मानना चाहिए। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको हमने टच किया, चाहे मीडिया के माध्यम से किया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किया, या हमने डोर टू डोर उन लोगों से किया। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि शहर और शहर के आसपास के कम से कम 5-4 हज़ार जो लोग हैं वो मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे और टेलीफोनिक तौर पे टच है। तो मैं उनको मेरा वॉइस मैसेज या कोई भी मैसेज जब ब्रॉडकास्ट करता हूँ, सर्कुलर करता हूँ, तो लोगों को क्लिक होती है, लोग मानते हैं। मैं इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो लोगों ने सहयोग किया। तो एक जो लॉकडाउन और जो इसका कर्फ्यू का जो मामला सरकार ने जो किया, वो अपने आप यहाँ पे सरकार, पुलिस और जनता के सहयोग से संचालित हुआ। जनता का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। हाँ, कुछ जगह ऐसी रही, कुछ लोग ऐसे आए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल सख्ती नहीं की। जो लोगों ने लॉकडाउन का या कर्फ्यू का उल्लंघन किया, हमने बिल्कुल उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की है और जज के उनके खिलाफ सख्ती की है। और इसके लिए हमने किसी को बख्शा नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी क्यों नहीं रहा हो। सर, जब आप खड़े हैं यहाँ पे और पीछे देख रहा हूँ स्काउट भी है, पुलिस मित्र भी है, सर एक जो अभी 8 पोस्ट का जवान है वो सर अपनी छुट्टी पे आया है, वो तैनात है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये अपने परशुरामपुरा के हैं, गोठड़ा परशुरामपुरा के, और इन्होंने खुद ने फ़ोन किया। और आप ये देखिए कि मतलब मेरे जो पर्सनल मोबाइल नंबर हैं वो इतने लोगों के पास है जितना कि सरकारी मोबाइल नंबर भी लोगों के पास नहीं है। जबकि सरकारी मोबाइल नंबर दीवारों पर भी लिखा हुआ है जगह जगह, पर मेरे इस फ़ोन पर इतने लोगों के फ़ोन आते हैं। और इन भाई मोबाइल जैसे लगभग सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए कि सर हम अब पुलिस मित्र तो मुझे बंद करनी पड़ी है, क्योंकि दिन के अंदर 20 से 30 लोगों के आते हैं कि साहब हम बिल्कुल हमारे गांव में ढाणी में व्यवस्था संभालना चाहते हैं, अपने यहाँ की व्यवस्था, अपने फौजी और पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस मित्र, एनसीसी, स्काउट गाइड एंड जो समाज के जो प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध और समझदार लोग हैं, उन लोगों ने सब ने बिल्कुल जज्बे के साथ ये बीड़ा उठाया। हम सक्सेस हैं कि लगातार आज 15-20 दिन हो गए कि बिल्कुल लॉकडाउन एकदम से सक्सेस है। लोगों से क्या कहना सर? मैं फिर यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी और चलेगी। और जब तक कि परफेक्ट इसकी दवाई नहीं आ जाती है, वैक्सीन नहीं आ जाती है, कोई एंटीडोट नहीं आ जाता है, तब तक हमें जो चीज़ें सरकार की गाइडलाइन से हमारे तक पहुंची है उन लोगों को आत्मसात करना है। हमें इस चीज़ को अपना जीवन शैली का अंग बनाना है। ये समझना है कि बॉडी का पार्ट है। ये जो मास्क है ये बिल्कुल बॉडी का पार्ट बनाना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर तय करनी है। हाथ धोने हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम से जहन में बिठा लेना है कि हमें जब तक कि इन चीज़ों की, इस बीमारी का इलाज नहीं हो, तब तक को हमें ये चीज़ें करनी है। आप देखिए टीबी, प्लेग, पोलियो, ऐसी मतलब जैसे पोलियो, टीबी, मलेरिया, ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत लंबे टाइम से रही है और न जाने कितने लोग इसके ख़त्म हुए हैं। वो उस समय इलिटरेसी थी, लोगों के अंदर अशिक्षा के कारण वो अवेयर नहीं थे।
आज हमारा देश पढ़ा लिखा है और दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का जनसंख्या जो है वो हमारे देश में निवास करती है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवाओं की संख्या भी हमारे देश में ही है। तो ऐसे के अंदर हम लोगों को इस चीज़ का, इसकी गंभीरता का पता है। इसलिए मेरा युवाओं से विशेषकर अनुग्रह है कि वो छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने नहीं दें, खुद भी अकारण घर से बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, बार बार हाथ धोएं और इस देश के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उसको स्वस्थ और सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद। थानाधिकारी महावीर सिंह राठौड़ ने कहा कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और रात में जब थानाधिकारी महावीर सिंह जी आए तब तो वैसे ही आपको अच्छा लगता होगा। नमस्कार।